इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। शेख हसीना की मौत की साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश की खालिद जिया की पार्टी बीएनपी के लीडर डॉक्टर मोइन खान ने कहा है कि शेख हसीना का साथ देना भारत की सबसे बड़ी गलती है। मोइन बोला, हम हिंदुओं को अलग नहीं मानते। उनका कहना है कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के लोगों की भारत से शिकायत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें शिकायत भारत से नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों से है। आपको जो भारत विरोध दिख रहा है वो हसीना सरकार का विरोध है, जो बाद में भारत के लिए हो गया। भारत सरकार ने हसीना सरकार का अंधा समर्थन किया। वो दुनिया में कैसे बताएगा कि उसने हत्या करने वाली सरकार का सपोर्ट किया। ये डॉक्टर मोइन खान है। डॉक्टर खान बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बीएनपी के सेंट्रल कमेटी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी के एडवाइज़र है। बीएनपी को भारत विरोधी पार्टी माना जाता है। इसके नेता बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चला चुके हैं। हालांकि डॉक्टर मोइन खान कहते हैं कि भारत हमारा अच्छा दोस्त रहा है, बस उसने एक पार्टी और उसकी सरकार को सपोर्ट करने की गलती की है। आइए हम आपको डॉक्टर मोइन खान का बायोडाटा बताते हैं। इनकी उम्र 77 साल है। पार्टी बीएनपी से संबंधित है। पोजीशन मेंबर नेशनल स्टैंडिंग कमेटी। इनकी क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में पीएचडी 1973 में की है इन्होंने। पॉलिटिक्स कैरियर के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 1991 से 2006 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य रहे। पहली बार चुनाव लड़े, तब ढाका यूनिवर्सिटी में ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। से हमने बहुत से सवाल पूछे, जिसमें पहला सवाल है, इस वक्त बांग्लादेश में राजनीतिक हालात क्या है। तो इन्होंने बताया, फ़िलहाल बांग्लादेश सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है। पिछले 16 साल से बांग्लादेश में जो हुआ वो दुखद है। एक सरकार थी जो लोकतंत्र होने का दावा करती थी, कहती थी कि वो लोकतंत्र पार्टी से चलती है, लेकिन उनका रवैया मिलिट्री रूल से भी बदतर था। पत्रकार, कारोबारी, नेता जो भी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलता उसे टारगेट किया जाता। उस सरकार ने महिला और बच्चों को, छात्रों ने जो आंदोलन चलाया, बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सैकड़ों छात्रों की हत्या की गई, स्कूल जाने वाले बच्चों को मारा गया, हजारों लोग घायल हुए। इसके बाद बांग्लादेश में ये बदलाव हुआ है। सवाल 2, डॉक्टर यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। क्या आपको इस सरकार पर भरोसा है? आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमें इस सरकार पर भरोसा है। अगर बांग्लादेश के लोगों का इस सरकार पे यकीन नहीं होता तो ये सत्ता में कभी नहीं आ पाती। यही सच्चाई है। हम सरकार के समर्थन में हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है और वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इतनी मजबूती सरकार सैलाब में बह गई है। कुछ दिनों में ही ढाका में सब कुछ सामान्य होने लगा है। सड़कों पर ट्रैफिक दुरुस्त हो गया है। देश में सब कुछ ठीक हो रहा है। ये संकेत है कि लोगों ने इस अंतरिम व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। सवाल नंबर 3, आपकी बीएनपी चेयरपर्सन नेता खालिद जिया से बात हुई है? वे मौजूदा हालात पर क्या सोचती है? जवाब, वे इस वक्त हॉस्पिटल में है। उनके खिलाफ कई केस दायर किए गए हैं। अब सारे केस हट गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने हॉस्पिटल से ही अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। ये देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त। सवाल नंबर 4, शेख हसीना ने देश छोड़कर चली गई, उन्होंने भारत में पनाह ली। आपका भारत सरकार को क्या मैसेज है? जवाब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं बस यही कह सकता हूँ कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आज़ादी की लड़ाई में भारत ने हमारा समर्थन किया। भारत के लोगों और सरकार को बांग्लादेश के लोगों की साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। भारत के लीडर्स ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उन्होंने सिर्फ एक पार्टी को समर्थन दिया है, और वो है शेख हसीना की पार्टी। उन्होंने सिर्फ एक पार्टी से अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, तो सरकार गिरने के बाद दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। भारत ने यही सबसे बड़ी गलती की है। मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ लोगों को ये बात समझ आ रही है। सवाल नंबर 5, बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आपको एंटी इंडिया पार्टी भी कहा जाता है। अगर बीएनपी सरकार में आती है तो भारत के लिए क्या रुख रखेगी वो? ये बिल्कुल गलत धारणा है। बीएनपी एंटी इंडिया पार्टी है। 1991 में बीएनपी की सरकार बनी, तब बेगम
खालिद जिया प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने पहला दौरा भारत का ही किया था और दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ाया। आपके साउथ ब्लॉक में बैठे लोग ऐसा मानते होंगे कि बीएनपी एंटी इंडिया है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। बीएनपी बांग्लादेश की उस विदेश नीति को मानती है जिसमें सभी के साथ दोस्ती बनाए रखने का जिक्र होता है।